पश्चिम बंगाल में 9 मई को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में। धनबाद के बागमारा सीएचसी में कथित तौर पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने से नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी में जावा, महुआ और शराब बनाने के उपकरण किए गए नष्ट। जेवर और बर्तन दुकान में चोरी मामले में अपराधी गिरफ्तार। और खेल स्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय फलक पर दिखा रहे दम। रायपुर में राष्ट्रीय फुटबॉल जूनियर अंडर 17 वर्ग में झारखंड की बालक टीम बनी उप विजेता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। 5 प्रदेशों के चुनाव नतीजों के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार सत्ता संभालने जा रही है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। उन्होंने कहा कि ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसी तारीख को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन होता है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासोन्मुख राजनीति पर बल दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल भाजपा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है। विभिन्न राज्यों के नतीजे देश की उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीत के बाद भाजपा कार्यालय में संबोधन में कहा कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा। आपको बता दें, बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल की जनता को ये जीत समर्पित है। साथ साथ बंगाल की जनता से भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का मौका मिला है। जी हाँ, समृद्ध बंगाल बनने का ये मौका है और भाजपा पश्चिम बंगाल को समृद्ध बंगाल बनाएगी। बंगाल अब भय से मुक्त हो चुका है और विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बंगाल की जनता को ये जीत समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल की जनता ने भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का मौका दिया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि बंगाल जो है अब भय मुक्त है और विकास के लिए तैयार नजर आ रहा है बंगाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कहीं ना कहीं शांति मिली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बंगाल में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। बंगाल में कार्यकर्ताओं ने अनगिनत अत्याचारों का भी सामना किया। महिला कार्यकर्ताओं को तमाम सारे अत्याचार सहने पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और हौसले के साथ डटे रहे। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी और बंगाल को एक बेहतर बंगाल बनाती हुई नजर आएगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। जो असुरक्षा की बातें होती थी, अब वो दिन लद गए हैं। अब सुरक्षा का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। तो महिलाओं के लिए ये एक बेहतर भविष्य का मौका है। साथ साथ युवाओं का भी भविष्य जो है अब और बेहतर होगा, रोजगार का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं पलायन इससे कम होगा और पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना जो है वो लागू हो जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लगातार देखते रहे घुसपैठियों का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा जो है लगातार उठाती रही है और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पहली बार बंगाल में डर नहीं है, लोकतंत्र जीता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। भय मुक्त बंगाल है, ये मोदी की गारंटी है। तो भय मुक्त बंगाल की गारंटी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा।
पड़ोसी राज्य बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल हो सकते हैं। और बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार से 7 मई को ये होने वाला है और इसे लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारी तेज कर दी गई है। वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 3 राज्यों में एनडीए की जीत के बाद गठबंधन बेहद उत्साहित है और इसी ऊर्जा के साथ शपथ ग्रहण को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की है। पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है। संकेत दिए जा रहे हैं कि बीजेपी विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। युवा और महिलाओं को सम्राट कैबिनेट में विशेष स्थान मिल सकता है। सम्राट चौधरी की नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का समावेश दिख सकता है। जदयू की ओर से नीतीश के भरोसेमंद पर ही फिर से भरोसा दिखाया जा सकता है और श्रवण कुमार के साथ अशोक चौधरी, सुनील कुमार और लेसी सिंह को फिर से मंत्री पद मिल सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की ओर से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस पार्टी से भी पुराने दोनों मंत्रियों को ही मौका मिल सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि राजू तिवारी भी रेस में है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से नाम लगभग तय है। रालोमो से दीपक प्रकाश और हम की ओर से संतोष मांझी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो पटना के गांधी मैदान में जो है तैयारियां तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज दिल्ली के सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश के विकास की मंगल कामना की। मौके पर उन्होंने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता का अभिनंदन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज सुबह दिल्ली स्थित सीआर पार्क में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए और इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। मां काली, मां कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजयश्री मिली है, उसके लिए आज मां काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है, मां काली, मां दुर्गा, मां कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने सत्संग आश्रम में आचार्य देव से मुलाकात की और आभार प्रकट किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। मौके पर श्री दुबे ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के भरोसे और बंगाल की जनता की जीत है। जी, अभी गृह मंत्री जी की रणनीति थी। अभी आपने देखा है इंचार्ज भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए जी। उन्होंने एक एक चीज़ों को सेट किया और सुनील बंसल जी वर्षों से लगे हुए थे जी। ये सब इन सबों की सामूहिक जीत, उनके साथ मंगल पांडे जी, विप्लव देव जी, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की।
पश्चिम बंगाल समेत 3 प्रदेशों में एनडीए की प्रचंड जीत ने झारखंड में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। जगह जगह विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। रामगढ़ के सुभाष चौक पर भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, जिसमें सांसद मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान जमकर पटाखेबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गईं। श्री जायसवाल ने कहा कि देश भर में भाजपा का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। बंगाल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट दिया। आपको असम में बड़ा मैंडेट दिया, पुडुचेरी में बड़ा मैंडेट दिया। वहां से आज भारतवर्ष में कम्युनिस्टों का जो है पूरा का पूरा खेल जो है वो सफाया खत्म हो गया। अब इसमें कोई एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट आज राज कर रहे हो। और आपने देखा होगा कि डीएमके को भी करके तमिलनाडु में जो है फेंक दिया गया है। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर जो है अपना परचम लहरा रही है। संथाल परगना में भी 3 प्रदेशों में एनडीए की जीत से नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जामताड़ा के मां चंचला मंदिर चौक और सुभाष चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है और जीत की खुशियां मनाई गईं। इस दौरान अबीर गुलाल उड़े और मिठाइयां बांटी गईं। मौके पर झाल मुड़ी का वितरण भी हुआ। इस दौरान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इतिहास रचकर सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरे देश की एक एक नेता मैं बधाई देता हूँ कि पूरी ताकत जुटने के बाद और ममता दीदी के जो चक्रव्यूह था उस चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद ये जीत हुई है। बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमारे प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि बंगाल, जहाँ पे बंगाल में इस जनसंघ की उत्पत्ति जिसमें करने वाले की का जन्म हुआ, आज वहाँ जब बंगाल में भाजपा आई है, यहाँ हर एक भाजपाई के लिए एक भावुक पल है। ये हर एक भाजपाई के लिए आंखें नम करने वाली भी बात है, खुशी से और खुशी से उल्लास में भी भरने वाली बात है कि आज प्रचंड बहुमत उस बंगाल में मिला। असम में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में इस बार कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ती नजर आई, जबकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विकास के मॉडल को वोटरों ने पसंद किया। श्री शर्मा ने शतक के साथ भाजपा की हैट्रिक की जनता को बधाई दी और आभार जताया। और असम में हिमंता मॉडल एक बार फिर से हिट हुआ और ये चुनाव के नतीजों से साबित हो गया। असम के लोगों ने इस बार बीजेपी को बम्पर वोट देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। हिमंता फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उससे पहले पार्टी की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, लेकिन हिमंता खुश हैं। उन्होंने कल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मुलाकात की। जाकुलबारी सीट पर 63,000 से ज़्यादा वोटों से बढ़त के साथ उन्होंने अपनी अजेय छवि बरकरार रखी है। जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता देने के लिए असम की जनता को धन्यवाद कहा और कहा, शतक के साथ हैट्रिक के लिए शुक्रिया। असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा।
असम की चुनावी दंगल में इस बार झामुमो भी शामिल था। हालांकि पार्टी को इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हालांकि सभी वोटरों का आभार जताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पार्टी ने सीमित समय और सीमित संसाधनों की बदौलत बेहतर प्रदर्शन किया, जो हौसला बढ़ाने वाला रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की कारकेड में शामिल एक वाहन कल हजारीबाग के चौपारण से रांची लौटने के दौरान इटखोरी मोड़ पद्मा के पास खराब हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह वाहन की मरम्मती हुई, जिसके बाद श्री मरांडी गंतव्य की ओर रवाना हो सके। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों कठघरे में है। सरायकेला खरसावां के बाद अब धनबाद में नवजात की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात को समय पर ऑक्सीजन न मिलने पर उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रश्मि। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। आनन फानन में नवजात को बाघमारा CHC से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं हो पाई। परिजन निजी वाहन से नवजात को लेकर दूसरे अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो नवजात की जान बच सकती थी। बच्चा को जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और लाके वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं। बच्चा को डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है बच्चा। घटना के बाद आक्रोशित परिजन बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं CHC प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ ने कहा कि इस संबंध में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो कैरिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूंकि रांची से उसका कमांड होता है, फोन जाता है, उसको आने में 10 मिनट लगता है। तो तब परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस। देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 के उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे। फिलहाल इस संबंध में विभागीय अधिकारी जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने रजिस्ट्रेशन काउंटर का शुभारंभ किया। इस काउंटर का लाभ सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को विशेष रूप से मिलेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल में सुविधाओं का लगातार अपग्रेडेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिसर में जल्द ही ICU सुविधा का भी निर्माण होगा। मैं तो आता ही रहता हूँ, बट आज आए थे तो देखे कि
ये रिसेप्शन काउंटर जो है, खासकर रजिस्ट्रेशन काउंटर जो हमारा कैंपस के अंदर था, काफ़ी भीड़ हो जाती थी और सहिया दीदी को भी बहुत तकलीफ होती थी, जो पेशेंट को लेके आते हैं। वहाँ पंखा वगैरह भी नहीं है, तो हम लोगों ने उसको उस बिल्डिंग से बाहर अलग कर दिया और उसमें प्रॉपर वेटिंग एरिया बनाया ताकि लोग आराम से बैठ कर इंतजार करें, लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और डेडिकेटेड मेल फीमेल दिव्यांग वृद्धजनों के लिए अलग अलग बना हुआ सेपरेट कियोस्क है। राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान अनवरत जारी है। गढ़वा के बेराल थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर करीब 35 क्विंटल जावा महुआ और शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया है। रुको गिरा कमा किस मारता जिले के बिशनपुरा थाना क्षेत्र में जेवर और बर्तन दुकान में चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर आभूषण, चोरी किए गए सामान और 22,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। झारखंड की माटी का हुनर अब देश के कोने कोने में अपनी चमक बिखेर रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं रांची के कांके ब्लॉक के एक छोटे से गांव सुगनू में, जहां महली टोला की महिलाएं बांस के जरिए अपने भविष्य को नए सिरे से गढ़ रही हैं। रांची के कांके ब्लॉक का सुगनू गांव आज महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत मिसाल बन गया है। यहाँ के महली टोला की 15 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के बैनर तले एकजुट होकर बांस को अपनी आत्मनिर्भरता का आधार बनाया है। पारंपरिक कौशल को आधुनिक रूप देकर ये महिलाएं अब बांस से केवल टोकरी ही नहीं बल्कि घर की सजावट के बेहतरीन उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। बांस से ही बनाते हैं और हाथ से ही बनाते हैं। पहले तो शुरुआत में सिर्फ टोकरी, लेकिन अभी हम लोग गुलदस्ता, टेबल लैंप, पेट्रोमैक्स, हैंगिंग लैंप और पेन स्टैंड, जितना जो बांस का सामान डिजाइन बनता है सब बनाते हैं। सरकार महिलाओं की प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकारी स्तर पर मिले प्रशिक्षण और मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से मिले मंच ने इन महिलाओं की मेहनत को पंख दिए हैं। आज यही कारण है कि सुगनू गांव का यह बांस शिल्प स्थानीय सीमाओं को लांघकर दिल्ली और असम जैसे राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है। पहले हम लोग सोचते नहीं थे कि हम लोग कितना दूर तक पहुंच पाएंगे। ये काम लेकर के हम लोग को बहुत जगह पहचान भी बढ़ा और काम का साथ हमको मान सम्मान भी मिलता है, प्लस 2 पैसा कमाते हैं। बच्चा लोग को अच्छा खासा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अभी हस्बैंड लोग को सोचते थे कि कब देगा 10-20 तो हम लोग देगा तो कुछ अपना ही करेंगे, लेकिन अब अपना निर्भर हो गए हैं। कड़ी मेहनत और कौशल से इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर बनने का मार्ग संकल्प और सही दिशा से कहीं भी शुरू हो सकता है। आज ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। पहले तो मजदूर जैसे कि बांस काम नहीं जानते थे ना, तो उस समय हमने मजदूरी काम करने जाते थे। और जब टेरलिंग किए उसके बाद में मेला चालू किए, उसके बाद में अभी तो बहुत बदलाव आ गया। अच्छे से काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई अच्छे हो गए। सुगनू गांव की ये महिलाएं अब अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं हैं। इनका बढ़ता आत्मविश्वास यह बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं अब धुरी बनकर उभर रही हैं। डीडी न्यूज़ ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर रेंज में महुआ मित्र महुआ महोत्सव का आयोजन हुआ। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त करने और महुआ के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आयोजन हुआ। महोत्सव के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने महुआ से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ कई नवाचार भी पेश किए। महुआ के लड्डू, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्रियां इस दौरान प्रदर्शित की गईं।
झारखंड डाक परिमंडल की पहल पर दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत रांची के नजदीक पुंदाग स्थित SRDAV स्कूल के 18 विद्यार्थियों को 6,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि का चेक प्रदान किया गया। गौरतलब है कि विद्यार्थियों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि बढ़ाने और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत ये 18 विद्यार्थी चुने गए थे जिन्हें चेक प्रदान किया गया। राज्य के खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उम्दा प्रदर्शन कर झारखंड को गौरवान्वित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में 12 टीमों ने भाग लिया। लीग चरण में झारखंड ने उम्दा खेल दिखाया। हालांकि फाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर में पेनाल्टी शूटआउट में झारखंड की टीम पिछड़ गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। संकष्टी चतुर्थी पर आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। मंगलवार को पड़ने की वजह से इसे अगारंकी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा अर्चना और व्रत का खास महत्व है। चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। जब ये मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है, जो साल में बहुत कम बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और मंगल ग्रह की संयुक्त ऊर्जा विशेष फल प्रदान करती है और जीवन के संकटों को दूर करती है। इस दिन श्रद्धालु सूर्योदय से चंद्रमा उदय तक व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा में दुआ घास, लाल फूल और मोदक अर्पित किए जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कर भक्त भगवान से सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद श्रद्धालु अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत पूरे वर्ष की संकष्टी चतुर्थियों के बराबर फल देता है और जीवन की बाधाओं को दूर कर खुशहाली लाता है। अंगारकी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है, जो भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में 9 मई को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में। धनबाद के बाघमारा CHC में कथित तौर पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने से नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी में जावा, महुआ और शराब बनाने के उपकरण किए गए नष्ट। जेवर और बर्तन दुकान में चोरी मामले में अपराधी गिरफ्तार। और खेल स्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय फलक पर दिखा रहे दम। रायपुर में राष्ट्रीय फुटबॉल जूनियर अंडर 17 वर्ग में झारखंड की बालक टीम बनी उप विजेता।